पुलिस जिला नौगछिया के इस्माइलपुर में बिन टोली बांध पर लगभग 40 करोड़ की लागत से हो रहे कटाव निरोधी कार्यों का जल संसाधन विभाग के इंजीनियर मोहम्मद जफर राज खान और फ्लड फाइटिंग के अध्यक्ष गिरजानंद सिंह ने अन्य अभियंताओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्पर संख्या 6 की नोज में आई दरार का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद अभियंताओं की टीम को स्पर संख्या 6 के नोज में आई दरार को बंद करने के लिए निर्देशित किया है। इसी क्रम में भाजपा नेता नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाब ने अधिकारियों से कटाव निरोधी कार्यों के लिए जारी फंड में अधिकारियों द्वारा आपस में बंदर बांट करने की शिकायत की है। पुलिस जिला नौगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए कृष्ण यादव की खास रिपोर्ट। अगर डैमेज हुआ उसको मजबूत करना है ना, तो बस वही कटाएगा तब ना लेयर वाइज कम्पैक्ट किया जाएगा। जी जी लेयर वाइज हम कम्पैक्ट कराएंगे, अगर मान ऐसे लीजिए तोपाई नहीं होगा। अगर मान लीजिए सर ऐसा हुआ तो इस पर ध्यान दिया जाएगा ना। अब देखिए ना ध्यान कैसे दिया जा रहा है। आप लोग आए सब दिशा निर्देश यहाँ के स्थानीय अभियंताओं को दिया गया है कि स्पर के सभी एप्रन का लेवल दिन में 2 बार सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे का एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसको अधवास्थाक्षी द्वारा समय समय पर जिसका अवलोकन किया जाएगा और जिससे स्पर की अद्यतन स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। जो कल मीडिया के द्वारा जो हमने देखा था कि फिर हम अपने से भी आके देखा, मीडिया के रिपोर्ट पर आके देखा तो सही में जो है स्पर जो है क्रैक था। और आज एससी साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सारे लोग आए हुए थे और उसको ठीक करने का आदेश देकर गए हैं। तो यहाँ के पदाधिकारी जो है कि मीडिया को ही दोषित कर रहे थे। ये गलत है। क्या यहाँ पे सही पाया गया या नहीं पाया गया है? जो चीज़ दिखाया गया था, मीडिया को ये लोग करने का काम कर रहा है, ये सरासर गलत है और इसका हम भर्त्सना करते हैं। आपका परिचय? मैं नितेंद्र कुमार सिंह। बिहार गृह रक्षा वाहिनी भर्ती परीक्षा में लगातार हो रहे विलंब को लेकर अभ्यर्थियों का आखिरकार सब्र का बांध टूट गया। लेट लतीफी से परेशान अभ्यर्थियों ने भागलपुर में समाहरणालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों अभ्यर्थियों का जत्था आज सुबह ही समाहरणालय के समक्ष जमा हो रहे थे। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार के कार्यालय में प्रवेश करते ही अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए डीएम से बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की गुहार लगाने लगे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन 2011 में ही जारी किया गया था। आनन फानन में आवेदन पत्र भी जमा लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भर्ती से जुड़ी शारीरिक दक्षता परीक्षा के अलावा अन्य प्रक्रिया अभी तक अधर में लटका हुआ है। विलंब होने के कारण कई अभ्यर्थी अब पूर्व की भांति शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पा रहा है, जिससे उन्हें असफल होने का भय भी सताने लगा है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की बात कही है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। क्योंकि हम लोग 9 साल तक रुके हुए हैं। इतना कोई भी डिफेंस वाला नहीं रुक सकता है। डिफेंस वाला नहीं रुक सकता। साथ ही हम लोग के मतलब हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। परसों हम लोग डीजीपी सर को लेटर दिए, इसी तरह हम लोग पहुंचाए। डीजीपी सर वहां से आईजी को भेजे लेटर। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। आगे आप लोग आंदोलन करते? हाँ, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग रुके हैं। 9 साल बर्बाद किए हम लोग। इसको रखेंगे। भागलपुर का हृदय यानी सैंडिस कंपाउंड का जल्द दिन बहुरेंगे। बकायदा इसके लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर पूरी तरह कस ली है। बरसों से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में लेट लतीफी के बीच प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने शहर को स्मार्ट बनाने का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। आयुक्त ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड में क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्मार्ट सड़क, बाउंड्री सहित कई अन्य कार्यों को किया जाना है। प्रगति की है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। बेसिकली हम लोगों ने सैंडिस का जो प्रोजेक्ट है
और ट्रिपल सी जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो हम लोग ने अवार्ड कर दिया है मार्च में ही। लेकिन उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसकी डिज़ाइन लेआउट वगैरह फाइनल नहीं हो पाई थी, वो अब जाके हम लोग फाइनल कर पाए हैं। तो इसके लिए सिटीजन लेवल एडवाइजरी फोरम, जिसमें कि एमएलए एमएलसी मेंबर होते हैं, इसकी जो बैठक है वो नगर आयुक्त ने की थी। उसमें डिज़ाइन पास हो चुका है, दोनों सैंडिस का भी और ट्रिपल सी बिल्डिंग का भी, और अब इसमें तेज़ी से काम लगना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी बोर्ड की बैठक थी 24/6 को। उस बोर्ड की बैठक में भी हम लोगों ने इसको पारित करा दिया है, डिज़ाइन को, लेआउट को, सैंडिस में क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, फाइनल लुक कैसे आएगा, ट्रिपल सी बिल्डिंग है उसका भी डिज़ाइन जो है वो भी हम लोग ने पारित करा दिया है। तो अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं जब तेज़ी से काम शुरू हो सकता है सैंडिस में और ट्रिपल सी बिल्डिंग में। तो वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्षों से जिस ई शौचालय का सपना जिलेवासियों ने देखा था, उस पर आयुक्त की ओर से जोरदार झटका लगा है। इस संबंध में आयुक्त की माने तो फिलहाल प्रोजेक्ट के तहत ई शौचालय के निर्माण की योजना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि 15 से 16 हज़ार रुपये में एक शौचालय का निर्माण करवाना संभव नहीं है। परियोजना हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास ई टॉयलेट की कोई परियोजना नहीं है, ना ही हम इसका टेंडर कर रहे हैं, ना ही आगे कोई बनाने की योजना है। तो ये गलत सूचना पब्लिक में जो जा रही है कि हम लोग स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत बहुत महंगे महंगे टॉयलेट 15-15 लाख के टॉयलेट, ई टॉयलेट लगाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं है, ना ही हम लोग इसका टेंडर कर रहे हैं, ना ही इसको बनाने की कोई योजना है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो बोर्ड से पारित कराई है वो योजना है, एक तो हम लोग हॉस्पिटल के पास एक 100 बेडेड शेल्टर बनाने जा रहे हैं। 100 बेडेड शेल्टर बनाने जा रहे हैं जिसमें जो पेशेंट्स हैं उनके जो गार्डियंस हैं या अटेंडेंट्स हैं वो वहाँ रुक सकें। तो ये काम जो है हम लोग है, ये टेंडर इस महीने फ्लोट हो जाएगा, ये काम हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो एक और परियोजना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सिटी में जो टाउन हॉल है उसको हम लोग डिमोलिश करके नया टाउन हॉल बनाने जा रहे हैं। जबकि जिले में ओवरलोड वाहनों के कारण लगातार हो रही जाम की समस्या से दो हाथ कर रहे लोगों को इससे निजात मिलना भी फिलहाल मुश्किल है। इस पर गोल मटोल जवाब देते हुए आयुक्त ने कहा कि मिर्जा चौकी में ओवरलोड वाहनों पर नजर रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, लेकिन उन्हें अन्य स्थानों पर भी ड्यूटी में लगाया जा रहा है, जिससे संभवतः ओवरलोड को रोक पाना मुश्किल है। उस समय हम लोग डीआईजी से बात किया था, एसपी और डीएम भी थे और डीआईजी साहब भी थे। तो मिर्जा चौकी में एक परमानेंट पोस्ट हम लोग ने क्रिएट कर दिया है जो ओवरलोडिंग चेक करेगा। वहाँ मजिस्ट्रेट देना पड़ता है, पुलिस की शक्ति नहीं है, एक मजिस्ट्रेट भी देना पड़ता है। तो मजिस्ट्रेट को ऑथराइज करके मिर्जा चौकी पे एक परमानेंट पोस्ट बना दिया है जो चेकिंग करे ओवरलोडिंग का। तो वो मजिस्ट्रेट कितने समय रह पाता है, नहीं रह पाता है, उसको दूसरी ड्यूटी भी दी जाती है। तो इसीलिए उसमें कुछ होगा प्रॉब्लम, लेकिन अदरवाइज मिर्जा चौकी में एक परमानेंट पोस्ट ओवरलोडिंग चेक करने के लिए बना दिया गया है। स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्टों में कछुए की रफ्तार के बावजूद रैंकिंग में पटना को पछाड़ने के बाद आयुक्त काफ़ी खुश हैं। यही नहीं, इससे उत्साहित आयुक्त ने जल्द स्मार्ट सिटी के परियोजना से होने वाले तमाम कार्यों को अमली जमा पहनाने का दावा किया है। डिले कुछ नहीं हो रहा है, डिले इसलिए हो रहा है कि एक तो हम लोग पहले जो काफ़ी उलझा हुआ था, बीच में इलेक्शंस भी आ गए थे, तो उसके चलते कुछ डिले हुआ। कुछ लोग थे जो बीच में हायर नहीं हो पाए थे, बहुत सी वैकेंसीज थी स्मार्ट सिटी परियोजना में, हम लोग ने उन वैकेंसीज को भरा। अभी 3-4 दिन पहले फिर इंटरव्यू हुए हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी वैकेंसीज भरी हैं। पीडीएमसी पहले नहीं था, पीडीएमसी हम लोग ने हायर किया है, मार्स कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को, तो वो भी लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के अधिकतर देश भर में गरीबों के बीच छठ पूजा तक 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल निःशुल्क वितरण करने के लिए आज भागलपुर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नाथनगर से एनडीए के पूर्व प्रत्याशी अमर कुशवाहा के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का आभार व्यक्त किया है। बाकायदा इस संबंध में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अमर कुशवाहा ने बताया कि पीएम और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान सदैव गरीबों की सेवा में तत्पर रहते हैं। वहीं उन्होंने एनडीए में घटक दलों के बीच जारी मनमुटाव के संबंध में कुछ भी कहने से फिलहाल परहेज किया है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट।
आदरणीय प्रधानमंत्री और खाद्य व आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो कोरोना काल से जो गरीबों का सेवा का शुरू हुआ अन्न उसको बढ़ाकर ये छठ पूजा तक इसको बढ़ाया गया है, मतलब नवंबर माह तक, इसलिए कि अभी कोरोना काल में जिस तरह की त्रासदी आई, लोग अभी पूर्ण रूपेण काम रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वह खाद्य व आपूर्ति मंत्री ने निर्णय लिया कि नवंबर माह तक इस चीज़ को जो है अन्न सभी को गरीब को दिया जाए। इसके लिए हम लोग भागलपुर जिला कमेटी, भागलपुर की तमाम जनता, सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री व खाद्य व आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके पूर्व हमारे जो संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार से सभी जितने भी पूरे देश का वो लिस्ट मंगवाकर सभी लोगों का जो भी उस तबके में हैं जो अभी पूर्ण रूपेण काम नहीं मिल पा रहा है, सभी लोगों को 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक अनाज देने की बात कही है। इसके मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान बालू माफिया के गुर्गों ने पुलिस पर ही जमकर पथराव कर दिया। जानकारी के अनुसार रात्रि गश्ती में पुलिस को अवैध बालू खनन की गुप्त सूचना मिली थी। तदुपरांत संग्रामपुर थाने की पुलिस उक्त स्थान पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी, जिससे नाराज बालू माफिया और उसके गुर्गों ने मिलकर पुलिस पर ही पथराव कर दिया। दूसरी ओर थानाध्यक्ष ने जांच उपरांत माफिया और उसके गुर्गों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। कल शाम को जब हमारी गश्ती गाड़ी संग्रामपुर थाना की गश्ती गाड़ी जब वहाँ पर गश्ती कर रही थी तो उन्हें पता चला कि 2 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बालू लेकर के जा रहा है। उन्होंने उनको पीछा किया, पकड़ा और उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो छुड़ा करके भाग गए। बाद में पता चला कि लोगों ने वहाँ पे पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। फिर उस पर केस किया गया है, 12 लोगों पर केस हुआ है और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर भी जब्त किया, कार्रवाई हो। लातेहार जिले के चंदवा में जारी कोयला मजदूरों के 3 दिवसीय हड़ताल को माकपा का भी समर्थन मिल गया है। यहां आपको बता दें कि शहीद बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल के समीप कोयला खाद्यान्नों को, रेलवे को और बैंक सेक्टरों को निजीकरण करने के खिलाफ ये मजदूर पिछले कई दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। लातेहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए कैमरामैन राहुल कुमार के साथ जिला चीफ ब्यूरो बद्री गुप्ता की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।